राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का जवाब, का झूठ का स्वरूप चला रहे हैं राहुल गांधी। भारत के चुनाव में चाहते हैं विदेशी हस्तक्षेप। बीजेपी नेता गौरव भाटिया बोले, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं पर सबूत नहीं देते। उनका एजेंडा राष्ट्रवादी पार्टियों को कमजोर करना। राहुल गांधी ने फिर इसी पर लगाया वोट चोरी का आरोप। कहा, 4-5 चुनावों में वोट करने वालों की वोट चोरी हुई, हम रुकेंगे नहीं, वोट चोरी रोक कर रहेंगे। गयाजी में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चेताया। कहा, इलेक्शन कमिश्नर, एक बात समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। राहुल गांधी ने धमकी भरे लहजे में कहा, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त को नहीं बख्शेंगे, तीनों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव बोले, यात्रा को लोगों का अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है, यहां से लोकतंत्र को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। बोले, अगर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है तो बताएं इसमें शर्म की क्या बात है। वोट यात्रा के दौरान तेजस्वी बोले, इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, अगली बार केंद्र में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तेज प्रताप यादव की राहुल और तेजस्वी को नसीहत। का इसी के काम, किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम तय करना इसी का काम। राहुल की चुनाव आयोग की धमकी पर बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, इस तरह की बयानबाजी नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देती। राहुल गांधी पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का अटैक। देश जानता है 55 साल तक कांग्रेस ने देश को लूटा, उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। राहुल और चुनाव आयोग के खींचतान पर बोले प्रशांत किशोर, बिहार की जनता को इससे कोई मतलब नहीं, ये बताएं फैक्ट्री कब लगेगी, प्लान कब रुकेगा। दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज। मोदी की अध्यक्षता में एनडीए संसदीय दल की बैठक। पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग में एनडीए की हुई बैठक। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने राधाकृष्णन को सम्मानित किया। कल सुबह 11 बजे सीबी राधाकृष्णन भरेंगे पर्चा। इंडी गठबंधन को उपराष्ट्रपति कैंडिडेट तय। बी सुदर्शन रेड्डी होंगे इंडी गठबंधन के उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं बी सुदर्शन। 2011 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के रहने वाले 78 साल के सुदर्शन 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति के लिए करेंगे नॉमिनेशन। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर बीजेपी का सवाल। कहा, बी सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को किया कमजोर। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन कल करेंगे नॉमिनेशन। रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी अच्छे उम्मीदवार, पूरे विपक्ष को समर्थन है। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। उपराष्ट्रपति चुनाव पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल। कहा, हम पर यह चुनाव क्यों थोपा गया, अचानक जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दिया और वो कहां गए। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, देश को पता ही नहीं जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दिया, पूरा विपक्ष संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा। मोदी सरकार का राजस्थान को तोहफा। कोटा में बनेगा नया हवाई अड्डा। भुवनेश्वर कटक को जोड़ने वाली 6 लेन कैपिटल रीजन रिंग रोड को मंजूरी। ऑनलाइन गेमिंग बिल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। सोर्सेज के मुताबिक विधेयक में सजा और जुर्माने का प्रावधान। सेलिब्रिटीज के ऑनलाइन गेम सट्टेबाजी ऐप का प्रचार करने पर होगी रोक। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में एनएसए अजित डोवाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर बात हुई। संसद परिसर में तेलंगाना में यूरिया की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन। तेलंगाना के कांग्रेस सांसदों ने किया प्रदर्शन। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। जनजातीय बच्चों को 12 महीने स्कॉलरशिप मिलेगी। नगरीय निकायों में गीता भवन को कैबिनेट की मंजूरी मिली। सिविल सेवा में लगे अधिकारियों कर्मचारियों को अवकाश का लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दौरान 267 नई ट्रेन ट्रिप चलेंगे। सीएम फडणवीस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जताया आभार। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आवास घेरा। पुलिस ने हिरासत में लेकर सभी को धरना स्थल पहुंचाया। कोलकाता में टीचर भर्ती को लेकर प्रदर्शन। 2022 में टीटी पास अभ्यर्थियों का शिक्षा विभाग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। दिल्ली में 700 साल पुरानी दरगाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोई नया निर्माण और किसी तरह की तोड़फोड़ पर लगाई रोक। गाजियाबाद में गला रेत कर पत्नी की हत्या। वारदात के बाद से पति फरार। 3 साल पहले हुई थी शादी। दिल्ली के नंदनगरी में मामूली कहासुनी में नाबालिग भतीजी ने ली जान। चाकू मारकर की चाचा की हत्या। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में गाड़ियों में तोड़फोड़। पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करने पहुंची। हथकड़ी पहनाकर शहर में निकाला जुलूस। हैदराबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। गणेश प्रतिमा जुलूस के दौरान हादसा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड से भारी तबाही। अब तक 4 लोगों की मौत, 1 लापता। सेना और एनडीआरएफ की टीम नांदेड़ के प्रभावित इलाके में राहत और बचाव कार्य में जुटी। अब तक 270 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। मुंबई में मूसलाधार बारिश से फजीहत। निचले इलाकों में पानी भरने से माया नगरी की रफ्तार पर ब्रेक। मुंबई में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। सायन और कुर्ला के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भरा। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में जोरदार बारिश। कई गाड़ियां पानी में डूबी। ट्रक भी पानी में डूबकर निकल रहे। भारी बारिश के कारण चूना भट्टे इलाके में जल जमाव। सड़क पर पानी में खड़े होकर गाड़ियों का इंतजार करते नजर आए लोग। मुंबई में नहीं थम रही बारिश। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर बारिश से गाड़ियों की स्पीड स्लो। महाराष्ट्र के भिवंडी में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में भारी जल जमाव। प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। ठाणे में बारिश से हालात बिगड़े। सड़कों पर घुटने तक से ज्यादा पानी भरा। आवाजाही में परेशानियां बढ़ी। मुंबई के निचले इलाकों में जल जमाव से फजीहत। माटुंगा में सड़कों पर दरिया बहने से आवाजाही में परेशानी।
मुंबई में भारी बारिश के कारण मीठी नदी से खतरा बढ़ा। खतरे के निशान के करीब बह रही है मीठी नदी। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, मुनस्यारी मिलम रूट और 19 ग्रामीण सड़कें बंद। किश्तवाड़ में प्रशासन और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लापता लोगों की हो रही तलाश। दिल्ली में बारिश के बाद यमुना बाजार के निचले इलाके में पानी भरा। घरों और गलियों में पानी घुसने से लोगों की बड़ी दिक्कतें। दिल्ली में पुराने यमुना पुल के पास उफनती दिखी यमुना। हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले जाने से दिल्ली पर मंडराया खतरा। दिल्ली में खतरे के निशान को यमुना नदी ने किया पार। डूब सकते हैं यमुना नदी के किनारे के निचले इलाके। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। नदी किनारे बने मंदिर डूबे। यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बातचीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने की पुतिन से फोन पर बात। ट्राइलेटरल टॉक पर सहमति की जानकारी दी। ट्रंप बोले, ट्राइलेटरल टॉक की तैयारी शुरू हो गई है। पुतिन और जेलेंस्की आपस में बात कर रहे, बैठक की जगह तय करेंगे। ट्रंप बोले, पुतिन और जेलेंस्की दोनों युद्ध खत्म करना चाह रहे हैं। सब ठीक रहा तो अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच होगी बैठक। जेलेंस्की बोले, संघर्ष के खात्मे के लिए पुतिन से डायरेक्ट बातचीत के लिए तैयार हूं। जंग की समाप्ति के बाद यूक्रेन में होगा चुनाव। जेलेंस्की ने दिया अपडेट, कहा अभी मार्शल लॉ के चलते यह संभव नहीं। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, नई सैन्य कार्रवाई के बाद हमास गहरे दबाव में है। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 370 अंक उछला, निफ्टी भी 103 पॉइंट चढ़ा। कई कंपनियों के शेयर चमके। इटर्नल, टेक महिंद्रा और कोटक महिंद्रा बैंक निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे। कई कंपनियों के निवेशकों को झटका लगा। पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा और HCL टेक के शेयर्स पिछड़े। बाजार में तेजी से टाटा मोटर्स का शेयर चढ़ा, 3% से ज्यादा उछला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 44 पैसे मजबूत हुआ। रुपया 86.95 पर हुआ बंद। विदेशी बाजार में कच्चे तेल का भाव 0.93% तक गिरा। एक बैरल क्रूड का दाम $65.98 पर रहा। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं। तेल कंपनियों ने भाव नहीं बढ़ाए। 5 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,0420 रुपए रही। चांदी के भाव में भी 1,000 रुपए की गिरावट। 1 किलो चांदी का दाम 1,14,000 रहा। अक्षर पटेल की जगह शुभमन गिल बने एशिया कप में भारत के उपकप्तान। इंग्लैंड दौरे का गिल को मिला इनाम। 15 सदस्यीय टीम में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को मिली जगह। भारतीय टीम में तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती हुए शामिल। एशिया कप में 2 विकेट कीपर के साथ जाएगा भारत। संजू सैमसन होंगे पहली पसंद। जितेश शर्मा को दूसरे विकेट कीपर के तौर पर चुना गया। एशिया कप में 4 ऑलराउंडर के साथ उतरेगी टीम इंडिया। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा पर रहेगी फैंस की नजरें। एशिया कप में सिलेक्शन कमेटी ने 5 खिलाड़ियों को स्टैंड बाय पर रखा। स्टैंड बाय खिलाड़ियों में प्रसिद्धा कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरैल और यशस्वी जायसवाल हैं। जसप्रीत बुमराह को मिला एशिया कप टीम में जगह। T20 वर्ल्ड कप के बाद खेलेंगे भारत के लिए T20 क्रिकेट। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे बुमराह।